बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सामीन, मैं हूँ शाहिद मुफ्ती। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल पाकिस्तान फूड सीक्रेट। नाज़रीन सामीन, अल्लाह पाक आपकी शुक्र रखें और तवाना और ताकतवर रखें और हर किस्म की बीमारी से शिफा अता फरमाए और हर बीमारी से आपको बचा सके। नाज़रीन सामीन, सर्दी शुरू हो चुकी है, सर्दी का सीजन शुरू हो चुका है, मछली हर तरफ आम हो गई है और मछली खाने को लोगों का दिल चाहता है। आज हम आपको बना के देंगे झींगे के पकौड़े। झींगे के पकौड़े कैसे बनाते हैं, क्योंकि झींगा एक बड़ी कॉस्टली मछली है, तो उसको कैसे हमने बनाना है, उसके पकौड़े कैसे बनाएंगे, उसको मसाला कैसे लगाएंगे। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि झींगे के पकौड़े कैसे बनाए जाते हैं। नाज़रीन, ये हमने झींगे लिए हैं, ये 800 ग्राम झींगा है। ये देखें, ये सारे ये झींगे हैं और इसको हमने कैसे तैयार करना है। सबसे पहले इसके अंदर सिरका डालेंगे। सबसे पहले ये सर्टिफिक होता है सिरका, वो हम 1 चम्मच और ये 2 चम्मच 800 ग्राम के लिए काफ़ी है। और इसके अंदर नमक जो है ये चम्मच का चौथाई हिस्सा डालेंगे। और इसके बाद ये हम इसके अंदर हल्का सा जलेबी कलर होता है, जो जब जलेबी बनाते हैं तो उसके अंदर जो कलर डालते हैं मैदे के अंदर, ये वो कलर है। तो ये हमने हल्का सा इसलिए डालना है कि जब झींगा बनेगा पकोड़े के अंदर तो बेसन लगा होगा तो पता नहीं चलेगा ये हम पकोड़ा क्या किस चीज़ का खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं। जब ये कलर लगा हुआ होगा तो उसके साथ बेसन के अंदर होगा तो ये कलरफुल होगा, तो उसके अंदर आपको पता चलेगा कि हम झींगा खा रहे हैं। ये देखिए, इसको हमने हल्का सा कलर दिया है और ये थोड़ा सा बेसन मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ। ये बेसन वही है जो खुश्क पकौड़ों का मैंने पहली रेसिपी में दिया हुआ है कि पकौड़ों का खुश्क मसाला जिसे कहते हैं, ये वही बेसन है। और इसके अंदर आपने मिर्चें डालने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें, इसको इस तरह डाल के थोड़ा थोड़ा डालते जाएं और मिक्स करते जाएं, थोड़ा थोड़ा डाल के। क्योंकि अगर हम इसके अंदर बेसन ज़्यादा ऐड करेंगे तो वो ऐसे है कि जैसे हम बेसन ही खा रहे हैं, तो असल चीज़ का जो टेस्ट है झींगे का वो नहीं आएगा। इसलिए झींगे का टेस्ट लेने के लिए हमें बेसन जो है वो कम से कम इस्तेमाल करना है, ताकि जब हम खाएं तो हमें झींगे का टेस्ट आए, ना कि बेसन का टेस्ट आए। बेसन का टेस्ट लेना है तो हम पकौड़े खाते हैं, पकौड़े खा लें। तो झींगे का टेस्ट जो है वो उसी सूरत में आएगा जब आप हल्का बेसन लगाएंगे। तो ये हमारा तैयार है फ्राई होने के लिए। तो इसको हम कैसे फ्राई करते हैं आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये तैयार हो गया है, थोड़ा हल्का सा ये गर्म होगा तो फिर हम इसके अंदर झींगे डालेंगे। बिल्कुल हल्का भी ना हो और बहुत तेज़ भी ना हो। तेज़ होगा तो झींगे जल जाएंगे, क्योंकि झींगा बहुत सॉफ्ट मछली है। तो अगर इसको हम तेज़ आंच में पकाएंगे, तेज़ घी में पकाएंगे तो ऊपर से ब्राउन हो जाएगा और अंदर से कच्चा रहेगा। तो हमने इसको हल्की आंच के ऊपर पकाना है ताकि झींगे जो हैं वो अपना टेस्ट बाहर निकालें, डेवलप करें। नाज़रीन, ये हमने इसको थोड़ा थोड़ा करके डालना है, अकेला करके। ये देखें, ये फ्राई होना शुरू हो गया है। तो ये इसकी झाग फल रही है। तो जब झाग खत्म हो गई तो कुछ का मतलब है कि वो ड्राई हो गया है, झींगा पक गया है। अभी ये जो हमने डाला है इसके अंदर पानी है, उसके लिए बहुत सारे बात हैं। नाज़रीन, ये हमारे झींगे जो है फ्राई हो चुके हैं, हम इसको खिला रहे हैं। हमने झींगे जो है वो तैयार हो गए हैं। अब इनके ऊपर हम अपनी मर्ज़ी के मसाला लगा सकते हैं।
خاتون کیسے لگانا ہے. یہ چیزیں ہم اس کے ڈبے کے اندر ڈال کے تو یہ ہم نے سافٹ نکالنے ہیں. اس کو کڑک بھی کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں. اور اس کے اندر یہ مسالہ میں لگا رہا ہوں. مسالہ یہ میرا پڑا ہوا ہے کلیجی پوٹے کے اوپر جو لگانے والا مسالہ ہے. کلیجی پوٹے کے اوپر جو مسالہ لگانے والا ہے یہ میرے چینل کے اوپر پڑا ہوا ہے. آپ یہ دیکھیں وہاں اور استعمال کریں. یہ میں نے اس کو استعمال کیا ہے اور اس کے ساتھ میں لیمن کا ٹچ جو ہے وہ دوں گا. یہ دیکھیں الحمدللہ. یہ ڈش آؤٹ کر رہا ہوں میں. یہ دیکھیں یہ چیزیں ہمارے تیار ہیں اور بہت ہی زبردست بڑی پیاری خوشبو آ رہی ہے اس کی. واہ کیا خوشبو آ رہی ہے. لازمی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن دبائیں اور دوست آپ کو سینڈ کریں. اور اگلی ریسپی تک کے لیے شاہ چشتی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.